आपकी नज़र में गीता क्या है? गीता एक मानव मात्र की मैनुअल है। जैसे आप एक टीवी खरीदते हैं तो एक उसके संग मैनुअल आती है गाइड, जी। जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं कि रिमोट में ये दबाएंगे तो ये होगा। तो गीता हमें एक मानव मात्र को जीवन का जो मोक्ष का रास्ता है, जो पथ है, वो पथ प्रदर्शक का कार्य हैं, करती है। हर एक इसमें अध्याय और श्लोक का किस प्रकार का महत्व है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, हुँ, उसको उन्होंने 18 अध्याय में डिवाइड करा हुआ है। हुँ। इसमें 700 श्लोक आते हैं। अच्छा, मैं एक बात और सुनता हूँ कि गीता जो सबकी है। अब उपनिषद है और वेद है, हुँ, उनका सारांश जो है पूरे उपनिषद और वेद पढ़ने के बाद वो सारांश गीता में हमें मिल जाता है। हुँ। तो गीता एक तरीके से मैं जो छोटा रूप है, कुंजी है। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम धार्मिक चर्चा और परिचर्चा के उद्देश्य से एक नई सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है नो योर धर्मा। तो आज नो योर धर्मा का एक नया अध्याय है। आज हम गीता और गीता के सार पर बातचीत करेंगे। आखिर क्या है गीता और गीता के किस प्रकार के महत्व हैं? गीता क्या हमें बताती है, क्या हमें सिखाती है, धर्म हमें क्या बताता है, धर्म हमें क्या सिखाता है और हम धर्म से क्या सीख पाते हैं। इन्हीं विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शक्ति अग्रवाल जी हैं। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, स्वागत है, कैसे हैं? नमस्कार। जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आज हम बात गीता पर करने वाले हैं। आपकी नज़र में गीता क्या है? गीता एक मानव मात्र की मैनुअल है। जैसे आप एक टीवी खरीदते हैं तो एक उसके संग मैनुअल आती है गाइड, जी। जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं कि रिमोट में ये दबाएंगे तो ये होगा। तो गीता हमें एक मानव मात्र को जीवन का जो मोक्ष का रास्ता है, जो पथ है, वो पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। इसमें पूरा शुरू से लेके एंड तक जैसे जैसे हम भगवान के पास नजदीक जाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे हो, ये इसमें समझाया गया है। जी। अच्छा, हम गीता के अध्याय और गीता के श्लोक के बारे में खूब सुनते हैं। अब गीता के कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं? हर एक अध्याय और श्लोक का किस प्रकार का महत्व है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, हुँ, उसको उन्होंने 18 अध्याय में डिवाइड करा हुआ है। हुँ। इसमें 700 श्लोक आते हैं। इसमें कर्म चल चल के कि किस प्रकार हम भगवान को अपने मतलब परमात्मा आत्मा का मिलन हो सकता है, इसमें उसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पहले अध्याय में उन्होंने हमें को ये बताया है कि जो हमारा धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब करा है। फिर उन्होंने जैसे ये सब मेडिटेशन से ही रिलेटेड है कि आप जब अपने एक भगवान को पाने के रास्ते पे चलते हैं, तो जो आपको अवरोधक आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनके बारे में उनको डिस्क्राइब किया गया है और वही धीरे-धीरे आप दूर होते हुए अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन तक जा सकते हैं और फिर मोक्ष द्वारा जो ये जीवन मरण का चक्र है, इससे बाहर जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और सुनता हूँ कि गीता सबकी है। अब सवाल ये है कि गीता अगर वाक़ई सबकी है, तो बाकी के जो धर्म ग्रंथ हैं, उनका क्या महत्व है? उनकी क्या ज़रूरत ऐसा हिमांशु जी, जो उपनिषद है और वेद है, है? उनका सारांश जो है पूरे उपनिषद और वेद पढ़ने के बाद वो सारांश गीता में हमें मिल जाता है। हुँ, तो गीता एक तरीके से मैं जो छोटा रूप है, कुंजी है, की है। जैसे एक आप पढ़ाई करते थे तो एक कुंजी आती थी ना जिसमें सारे कॉन्क्लूजन्स होते थे, हुँ, तो वो उस टाइप से बनी हुई है। बाकी जो हमारे महाभारत है उसमें पूरे युद्ध का वर्णन है, उसमें कौरव पांडवों की लड़ाई का है। जो रामायण है उसमें श्री राम के चरणों द्वारा बनाया गया है। कुछ और भी ग्रंथ लिखे गए हैं, कुछ पे शास्त्र हैं, जिन पे कुछ विरोधाभास भी रहता है क्योंकि जो भी उसके लिखने लेखक हैं वो है। परंतु ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है, या एकमात्र हमारी जो कहना चाहिए पुस्तक है, जो श्री कृष्ण द्वारा उनके जो मुख से निकली हुई है। जी। उसी को उन्होंने अपने-अपने लोगों ने अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग इंटरप्रिटेशन द्वारा अपने आप को संग्रहित किया गया है। पर जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं यथार्थ गीता की। ये यथार्थ गीता जो है इसका मतलब है एक्चुअल। यथार्थ मीन्स जो फैक्ट्स हैं, उन पे क्या बात करनी है। क्योंकि आप सिंपल भाषा में संस्कृत में गीता पढ़ेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, वो नहीं इंटरप्रिटेशन होता। गीता जो है उर्दू में भी लिखी गई है। बहुत से जो मुस्लिम प्रचारक हैं वो इस चीज को फॉलो भी करते हैं कि हाँ जी, हम इस तरीके से बनाते हैं, या आपने जो कहा है वो हमारे उससे भी होता है। तो आप जितने भी धर्म शास्त्र हैं, उसका एक मूल सिद्धांत है कि परमात्मा एक है, उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कुछ है। ये इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो कहा गया है, इसमें सारे धर्मों का विशेष किया हुआ है। अगर आप इसको पढ़ें, तो ये कोई भी व्यक्ति जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, ये आदमी सोचे ये अपनी बात रख रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे आजकल धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, जिन्हें सच्चाई सुनने की आदत नहीं है।
वो सुनना यही चाहते हैं कि जो उन्हें पसंद हो, जबकि ये नहीं है। इसमें सृष्टि का अगर हम ये लिखा है तो पहला इन्होंने यही लिखा है कि सभी प्रभु के पुत्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री इसने ग्रंथ में लिखा है, गीता का 15वां अध्याय में 7वां श्लोक है, मानव तन की सार्थकता। अब हम दो ही तरीके के पूरे मनुष्य होते हैं, एक दैवी संपत्ति जिनको देवता कहते हैं, एक आसुरी संपत्ति जिसे असुर कहते हैं। अब प्राचीन काल से जितने भी मनुष्यों ने बताया क्रम अनुसार संदेश दिए हैं। इसमें वैदिक ऋषि है, भगवान श्री राम का है कि एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वो मूढ़ है। योगेश्वर श्री कृष्ण का है, परमात्मा ही सत्य है, चिंतन की पूर्ति में उस सनातन धर्म की प्राप्ति देवी देवताओं द्वारा की जाती है। महात्मा मूसा है, मसीह ईसा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मतलब सारे धर्मों का सारांश है। और बहुत से जो धर्म आज में पंथ बने वो भी इसी के द्वारा बने, जैसे जैन धर्म की स्थापना हुई, या हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। तो वो कुछ ना कोई इनसे सब इन्फ्लुएंस में आके सबने जो कुरीतियां थी उनको दूर करके एक नया पथ बनाया। अच्छा, आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, धर्म के ठेकेदार। यानी कि कहीं न कहीं कुछ लोगों पर आपने ये निशाने वाली भाषा में इस बात को कहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में एक असली संत की परिभाषा क्या है? क्या होता है जब हम इस चरण में ध्यान करते हुए ऊपर परमात्मा और धर्मात्मा का मिलन चाहते हैं तो हम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हैं। तो जो सबसे नीचे का साधक होता है वो शूद्र श्रेणी का होता है, फिर उससे ऊपर का साधक होता है वैश्य श्रेणी का होता है, फिर क्षत्रिय श्रेणी का होता है और फिर ब्राह्मण श्रेणी का होता है। परंतु भगवान की मतलब एक तरीके से दुर्भाग्यवश कहें इसे कि ये हम लोगों ने 4 श्रेणियों को 4 वर्गों में बांट दिया कि ये जो है जातियां हो गई। जबकि इस गीता में इस बात का सीधा सीधा वर्णन है कि जब आप प्रथम श्रेणी के साधक होते हैं तो आप शूद्र होते हैं, और जो हमारा वर्गीकरण होना चाहिए वो हमारे कर्म द्वारा होना चाहिए, ना कि जाति द्वारा। अगर कोई ठाकुर, आप ठाकुर लिखते हैं, अगर आप इस लाइन में आए हैं तो इट मीन्स ठाकुर का काम क्षत्रियो वाला है, पर आपने आज प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया कुछ और। मैं वैश्य समाज से आता हूँ, पर वैश्य समाज मेरी जाति नहीं है, मेरा कर्म वैश्य है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस माइंडेड है, मैं उसमें जा रहा हूँ। अगर अब कोई मेरे यहाँ का बच्चा निकल के इंटेलेक्चुअल बन जाए, प्रोफेसर बन जाए और वो जाके वहां पे शिक्षा प्रदान करे तो इट मीन्स वो विद्वान है। वो इंटेलेक्चुअल को इंग्लिश में जो बोलता है वो ब्राह्मण हुआ। पर आज की तारीख में हमारे धर्म को इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है कि वो जातियों से चलता है। वो सोचता है कि मैं ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया, मुझसे ऊपर श्रेणी का कोई आदमी नहीं है। क्योंकि कर्मों से उसके श्रेणी बनती है, जन्म से किसी का जन्म आधार से आप अच्छे और बुरे नहीं हो सकते। आपके कर्म ही आपको ऊंचा बना सकते हैं, ना कि आपके कि आप पैदा इस धर्म में हो गए तो उससे आप ऊंचे बन सकते हैं। जी। अच्छा, हम तमाम जो पुरातन काल की गाथाएँ और कथाएँ हैं वो सुनते हैं, चाहे हम रामायण की बात कर लें, चाहे हम महाभारत की बात कर लें। लेकिन आज के वर्तमान समय में वर्तमान मानव जीवन की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें उन पुरानी कथाओं और गाथाओं का क्या महत्व मानते हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो कुरुक्षेत्र में दिया, जी, और वो महाभारत के टाइम पे युद्ध चल रहा था। जी, अब युद्ध मैं और आप तो लड़ नहीं रहे, कोई मुझे अभी पाकिस्तान जाके हमला तो करना नहीं है कि तो हमारे लिए क्या लगता है। बिल्कुल। ये एक्चुअली जो गीता लिखी गई है ये मैंने आपको बताया चरणबद्ध तरीके से परमात्मा और आत्मा का मिलन है, उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्राइब करा है। ये जो लड़ाई है ये कुरुक्षेत्र की नहीं है, ये हमारे इस शरीर की है। ये लड़ाई हमारे 5 पांडव जो हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो 100 कौरव है वो हमारी बुराइयां हैं। इनके बीच में ये संघर्ष है। जब हम एक अच्छे काम को करते हैं, आप सिंपल भाषा में ऐसे समझें कि जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान की मुद्रा में बैठ के जैसी भगवान की तरफ लगाना चाहेंगे तो आपके मन में बहुत बहुत विचार आने चाहते होते हैं। वो विचार हमें रोकते हैं कि हम परमात्मा और आत्मा से ना मिले। तो जो हमारा दुर्योधन है वो मुंह है, तो उन्होंने इस गीता में मोह को दुर्योधन बताया, धृतराष्ट्र को अज्ञान बताया, क्योंकि अज्ञान का मतलब है आंखें बंद है। धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी, परंतु हम इन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं संजय रूपी संयम से। संयम है हम आपका पेशेंस। जब हम किसी पेशेंस से उस चीज को डीपली जाके डेली प्रैक्टिस करते हैं
तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अपने इस मोह पे और अपने इस कुरीतियों पे। तो ये जो लड़ाई है ये धर्म क्षेत्र की है, जिसमें जिस आदमी के अंदर दैवी संपत्ति मतलब सात्विक विचार होंगे, वो उसका ये धर्म क्षेत्र बन जाएगा। जिसके अंदर आसुरी संपत्ति होगी, जिसके अंदर तामसिक ज्यादा गुण होंगे, वो उसके अंदर ये जो कार्य करेगा वो कुरुक्षेत्र का करेगा। कुरुक्षेत्र को उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करा है, कुरु माने स्टार्ट करो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम कुरुक्षेत्र से कैसे अपने शरीर को धर्म क्षेत्र में बदलते हैं, ये उसके बारे में पूरा विवरण है। और ये हर मानव मात्र के लिए जरूरी है। कोई भी मानव के अलावा अन्य ऐसा इस पूरे जीवन में मतलब जो आपका पृथ्वी है उसमें एक जो मनुष्य को ईश्वर ने ये अवसर दिया है कि वो इस द्वारा अपना जीवन चरण के मृत्यु से भाग निकल जाए, अन्यथा कोई और नहीं निकल सकता। अच्छा, कौन कितना बड़ा विद्वान है, कौन कितना बड़ा पुजारी है या कौन कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा हम किस आधार पर लगाएं? क्योंकि कोई कहता है कि मैं सुबह शाम दोपहर पूजा पाठ करता हूं तो मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, सबसे बड़ा पुजारी हूं। देखिए, आपने जो लास्ट हमारा पॉडकास्ट सीरीज आई थी उसमें आपने मंदिर की महत्ता पूछी थी जी। कि हम मंदिर जाते हैं या नहीं जाते। हम्म, क्या होता है जब हम क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं हम्म, तो आपको एक ब्लैक बोर्ड पे एक ए लिखा जाता है और ए के आगे एप्पल बनाया जाता है। तो आपको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है कि ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल। जी। पर जब आप क्लास फोर्थ में आते हैं तो आपको एबीसीडी याद होती है। जब आप क्लास 10th में आते हैं तो आपको उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होती, ना दृष्टांत की जरूरत होती, ना याद करने की जरूरत होती। आप उस लेवल में आ जाते हैं। हम्म, तो जब हम शुरुआत करते हैं तो एक ऐसे संगठित या जिसे कहना चाहिए केंद्र से करते हैं जहाँ पे ऊर्जा का संचार हो। हम्म, वो ऊर्जा का संचार मंदिर में रहता है क्योंकि वहां पे दीपक जलता है। दीपक एक एनर्जी का स्रोत है। घंटा बजता है, वो एक पॉजिटिव साइन है। शंख बजता है, वो पॉजिटिव साइन है। तो वो सारे वहां पे पॉजिटिविटी रहती है। परंतु जब आपके मन पे ये चीजें धीरे धीरे आपके मन पे आप उससे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ईश्वर कण कण में है। ईश्वर एक जानवर में भी है, ईश्वर एक आदमी में भी है, ईश्वर एक गरीब में भी है, ईश्वर एक गरीब अमर में भी है। तो अगर हमें किसी की सेवा ही करनी है तो जरूरी नहीं है कि हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा के ही सेवा कर पाए। जरूरी वो हो सकता है किसी गरीब को खाना खिला के, किसी प्यासे को पानी पिला के, किसी एक जो जानवर है जी। जिसको हम सोच सकते हैं कि ये कुत्ता पता चला एक टांग टूटी हुई है और हम उसको लात मार रहे हैं तो वो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर उसी को हम ले जाके उसकी सेवा कराएं, उसका इलाज करा दें, तो मुझे लग सकता है उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं होगा। जब आप इन पुण्य कार्यों को करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो है सात्विक विचारों का ये गैलन है, 3 पानी की गिलास है। तो जब एक गैलन में आपके आसुरी तामसिक है, फिर राजसी है, फिर सात्विक है। जैसे जैसे तामसिक कम होगा ऑटोमेटिक राजसी बढ़ेंगी, जब राजसी कम होगा तो सात्विक बढ़ेंगी। तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे जैसे आपके अंदर अच्छे कार्यों का उत्साह जा होता है और आप मोटिवेट होकर और कार्य करते हैं तो आपके अंदर सात्विक गुण आते हैं। तो सात्विक गुण आते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता और आपके जो कार्य करने के तरीके हैं वो परफेक्ट होते हैं। जब तक परफेक्ट होते हैं तो ऊपर वाला कृपा करता है, आपको सफलता में मिलती है, आपको जो संतुष्टि आती है। सफलता की भी बहुत बड़ी परिभाषा है। संतुष्टि, स्वस्थ जीवन और आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है वो एक सबसे बड़ा इसका मेरे ख्याल से एक उद्बोधक कहना चाहिए, वो पहचाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमा लिया और रात को आप बेचैनी से सो रहे हैं, आपको ढंग से नींद नहीं आ रही, तो वो कोई मेरे हिसाब से वो आपकी सफलता नहीं है। जी। हालाँकि देखिए, बात करने के लिए तो इतने सारे बिंदु हैं कि मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इंसान हो या फिर जानवर, सभी ईश्वर की संरचना है कि क्या इंसानों की ही तरह पशु, पक्षी या जानवर जो हैं, वो भी पूजन पद्धति इत्यादि कुछ करते हैं, पूजा-पाठ कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, वो अपना जीवन चरण व्यतीत करते हैं, उस हुँ, जीवन में वो किसी की सहायता भी करते हैं। आप देखते होंगे कि किसी भी हम पशु को देखते हैं, तो अगर उसके साथी घायल होता है, तो वो उसका इलाज कराता है। परंतु वो इस जीवन चरण और मृत्यु के जो चरण हैं, हुँ, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में आपने जो महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं कि हमें इस बेल रूपी उस पे फल जैसे पक के खुद गिर जाता है, तो जी। हमें आप वहाँ से गिर जाएँ।
वो अधिकार केवल मनुष्य को ही दिया गया है, क्योंकि मनुष्य को सोच के अच्छे बुरे का ज्ञान है। मनुष्य में जो मस्तिष्क है उसको कर्म करने की प्रधानता है। वो केवल मनुष्य ही जो पूरे पशु-पक्षी जितने भी परजीवी हैं, उसमें केवल एक मनुष्य ही है जो इस जीवन चरण से बाहर निकल सकता है, थ्रू गीता या सन्मार्ग में चल के या यज्ञ द्वारा या मेडिटेशन द्वारा। जी। तो साथियों, नो योर धर्मा के आज के अध्याय में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।